हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। आप सब लोगों का दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है नंबर सीरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का एग्जाम है, पर ये पक्का है कि हर एग्जाम में नंबर सीरीज आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैं आपको बेसिक से लेके प्रो लेवल तक की नंबर सीरीज यहाँ पे करवाऊंगा। 3 लेक्चर में मैं आपको नंबर सीरीज इतने अच्छे से करवा दूंगा स्टूडेंट्स की नंबर देखते ही आपको ये पता लगने लग जाएगा कि ये नंबर सीरीज कैसे सॉल्व होगी। क्लियर है? बस आप कंटिन्यू रहिएगा, जो जो चीजें मैं करवाऊंगा उसको करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नंबर सीरीज से कि इसके बेसिक्स क्या हैं। वैसे कुछ खास बेसिक्स है नहीं इसके। नंबर से हम स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे अपनी उम्र से कनेक्टेड हैं। हमने जब स्टार्टिंग की थी अपनी एजुकेशन की, तब हमने काउंटिंग से लेकर, टेबल से लेकर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब कुछ किया था। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, नंबर सीरीज में वो सब चीज़ें यूज होती है। नंबर सीरीज की जब बात करते हैं तो हमें एग्जाम में कैसे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कुछ इस हिसाब से स्टूडेंट्स वहाँ पे नंबर्स देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मार्क होता है। हमें ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना होता है। इसी पूरे कंसेप्ट को हम नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर सीरीज करने के लिए मैंने जैसे आपको कहा कि नंबर से खेलना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना स्टूडेंट्स नंबर्स के साथ अच्छा होगा, नंबर सीरीज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। बाकी स्टूडेंट्स फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरे साथ साथ मेहनत कीजिएगा तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैथ्स के कुछ टूल होते हैं, वो आपको पता ही है ऑलरेडी, मेरे बताने से पहले ही आपको पता होगा। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब चीज़ें क्या है, मैथमेटिकल टूल है जो नंबर्स में ज़्यादातर यूज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको याद ही होगी, आपने की है। डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब में आपको जिसको आते हैं वो वेरी गुड, जिसको नहीं आते मैं इस लेक्चर में उनको बताऊंगा कि स्क्वायर्स और क्यूब्स के लिए क्या चीज़ें कीजिए। ठीक है, नंबर सीरीज में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक 1 होता है या वो खुद ब खुद होता है इटसेल्फ, वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर को अगर आप समझना चाहें तो 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 1, 3 और 9 ये 3 उसके फैक्टर हैं। इसके बाद प्राइम नंबर होगा 11, देन 13, उसके बाद स्टूडेंट्स सीधा होगा 17। ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, नंबर सीरीज को इजीली करने के लिए आपको टेबल्स भी बिल्कुल आने चाहिए। टेबल्स वैसे तो देखो जितने ज़्यादा टेबल याद कर लो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसकी। बट टेबल्स आपको लगभग याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल्स में भी प्राइम नंबर्स के टेबल तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, जैसे 13 का टेबल, 19 का टेबल, 17 का टेबल, 23 का टेबल। ये ऐसे टेबल हैं जो पूछे जाते हैं। इनके बेस पे भी नंबर सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। नंबर सीरीज स्टूडेंट्स 2 टाइप की आती है एग्जाम में। एक मेरी नंबर होती है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर मिसिंग होता है, हमें वो फाइंड आउट करनी होती है। एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, उसमें सभी नंबर दिए होते हैं, सिर्फ हमें ये पता करना होता है कि वो उसमें से रॉन्ग नंबर क्या है। जब आप मेरी इतनी बात सुन रहे हो तो आपको ये पता होगा मिसिंग रॉन्ग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज में करना क्या होता है। नंबर सीरीज में स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना होता, एक नंबर से चलकर दूसरे नंबर में ये देखना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए 2 से लेके 4 कैसे फ्रेम होगा। फर्स्ट नंबर को देख के जब सेकंड नंबर देखोगे आपको ये पता होना चाहिए कैसे फॉर्म हो सकता है। 2 से 4 कैसे बन सकता है, 4 से 6 कैसे बन सकता है, 6 से 12 कैसे बन सकता है। ये कैसे बनने वाली सोच जो हमारे दिमाग में बनती है स्टूडेंट्स, यही हमें हेल्प करती है उस नंबर सीरीज के अंदर क्या पैटर्न है उसको समझने में। जब आपको पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न एक फिक्स होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई भी मन घड़त आपका पैटर्न नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बनाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स पैटर्न होगा, क्वेश्चंस करते करते आप ये समझ ही जाओगे पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आज तक मैंने जितने एग्जाम देखे हैं या दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, मैंने उस नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को इस टाइप में डिफरेंशिएट किया हुआ है। देखो, डिफरेंस बेस्ड या एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
डिफरेंस बेस्ड या एडिशन बेस्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 2, 4, 6, 12 एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, 2, 6 एंड देन 8 एंड देन क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर आपको नंबर सीरीज में कुछ भी नहीं आता तो इतना जरूर पता होना चाहिए, मैंने जो सबसे पहली चीज करनी है वो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. 2 नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. जब भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो मतलब क्या, नंबर बढ़ रहा है, तो उस चीज में क्या होगा, एडिशन होगी. जब भी नंबर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो आपको पता चलेगा नंबर बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, डिफरेंस हो रहा होगा. अब आप यहाँ पे देखोगे सब नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 10 होगा. इसको मैं अपना एडिशन बेस्ड और डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज बोलता हूँ स्टूडेंट. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की नंबर सीरीज है वो ऑल्टरनेट बेस्ड है. ऑल्टरनेट नंबर का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, दूसरे छोड़ के तीसरी पोजीशन. ऐसे टाइप की नंबर सीरीज को ऑल्टरनेट कहते हैं. जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 2, 4, उसके बाद 6 एंड देन 8. एक नंबर को छोड़ के फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर के साथ कोई रिलेशन हो, या सेकेंड नंबर का फोर्थ नंबर के साथ कोई रिलेशन हो, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट. एक छोड़ के नेक्स्ट नंबर का साथ कोई रिलेशन होना, ऑल्टरनेट. एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन. उसके बाद स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो स्क्वायर बेस्ड, क्यूब बेस्ड. डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे या सीधा सीधा नंबर सीरीज में देखने को मिलता है कि ये तो स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर बेस्ड नंबर सीरीज होती है, क्यूब बेस्ड नंबर सीरीज होती है. ऑल्टरनेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सेकेंड टाइम प्रिंट हो गए, तो ये इसको आप इग्नोर कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी चाहिए यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन बेस्ड नंबर सीरीज. मल्टीप्लीकेशन नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब नंबर सीरीज में किसी भी नंबर में आप देखिएगा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एकदम से बड़ा हो जाता है. तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक नंबर सीरीज लिखने जा रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा. अब यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर से लेके सेकंड नंबर को देखोगे तो ये क्या, मल्टीपल ऑफ 2 है. उसके बाद क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है. उसके बाद थर्ड नंबर का फोर्थ के क्या रिलेशन है, 2 का. मुझे पता है कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या निकलेगा, 32. तो ऐसे नंबर सीरीज को हम मल्टीप्लीकेशन बेस्ड कहते हैं. डिवीजन बेस्ड नंबर सीरीज भी आती है. डिवीजन बेस्ड कहाँ देखने को मिलती है, जब एक बड़ा नंबर स्टार्टिंग में है और धीरे धीरे नंबर छोटे होते जा रहे हैं. हाफ बेस्ड नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेसिमल बेस्ड नंबर सीरीज और मिसलेनियस नंबर सीरीज. क्वेश्चंस के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे मिसलेनियस का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए. यहाँ पे मैंने जितने भी टाइप की मल्टीप्लिकेशन या नंबर सीरीज लिखी है, या मैं ये टूल जब आपसे बात करता हूँ, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मेरा ये इस टाइप के टूल, जब भी इनका कॉम्बिनेशन यूज हो, मतलब मिसलेनियस मतलब कॉम्बिनेशन, कोई एक चीज का ना यूज हो के दो चीजें इकट्ठी यूज होना, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन बेस्ड नंबर सीरीज. कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसी को ऐड भी कर रहा है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस क्या हो रहा है, कोई अलग नंबर हो रहा है, ये क्या, कॉम्बिनेशन हो रहा है. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद डिवाइड कोई नंबर हो रहा है. ठीक है, ये क्या है, ये मेरा है कॉम्बिनेशन. एक टूल नहीं यूज हो रहा, साथ साथ 2-3 मैथमेटिकल टूल यूज हो रहे. ठीक है, इस चीज को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. नंबर्स को आप जितना करेंगे, क्वेश्चंस को जितना करेंगे, आप इसको समझते जाएंगे. स्केयर और क्यूब्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद होना, क्योंकि ये सिर्फ नंबर सीरीज में आपको हेल्प नहीं करने वाले, ये मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे. तो ये जरूर कीजिएगा. आपको 30 तक के स्केयर और 20 से लेकर 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसको याद कीजिए. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से. जितने ज्यादा आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे बनते हैं. मैंने आपके सामने ये देखो एक क्वेश्चन रखा है सामने. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 170, नेक्स्ट नंबर है 149, देन 113, देन 113 एंड देन क्वेश्चन मार्क. मैंने आपको ये बताया था अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप देखिए नंबर एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है. ये नंबर बहुत ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, नंबर बहुत पास पास है. जब भी नंबर पास पास होंगे तो आप देखोगे वहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती. ये नंबर्स को देखने का तरीका होता है. नंबर्स बहुत पास पास है, मतलब 170 149 के पास है, 149 130 के बिल्कुल आसपास है. तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे. तो जब भी ऐसा होगा, आपको कुछ नहीं समझ आता मुझे क्या करना है, तो आपको पहली चीज जो करनी है स्टूडेंट्स वो देखनी है 2 नंबर के बीच का डिफरेंस. तो मुझे पता है यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा 1 एंड 21 का डिफरेंस होगा.
नेक्स्ट नंबर का जब मैं आगे डिफरेंस देखूंगा तो 149 से 130 का डिफरेंस देखूंगा तो 139 से 149 कैसे बना है, यहाँ पे क्या हुई है 19 की एडिशन हुई है, यहाँ पे 21 की एडिशन हुई थी। उसके बाद जब नेक्स्ट नंबर देखूंगा 113 से लेके 130 कैसे बना है, 130 से जब मैं इसके अंदर 17 जोड़ दूंगा स्टूडेंट्स तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, अपने 130 पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर देखने को मिल रहे होंगे 21, 19, 17, ये क्या नंबर है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो जब भी ये चीजें देखोगे ये भी नंबर एक दूसरे के आसपास ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डबल डिफरेंस के लिए जा सकते हैं। 19 से 21 क्या होगा, +2 का एडिशन है। 17 से 19 कैसे बन रहा है, 2 का एडिशन है। मुझे पता लग गया सेकंड डिफरेंस के अंदर कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अगला नंबर भी क्या होगा, उसके अंदर 2 का एडिशन हुआ होगा, तभी नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। तो मुझे पता है यहाँ पे 15 होगा। अब किसी नंबर के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क क्या है मेरा, x है, किसी भी नंबर के अंदर क्या होगा, 15 ऐड होगा तो ही वो क्या कहाँ पे पहुंचेगा, 113 पे पहुंचेगा। तो आप देख लीजिए 113 में जब मैं 15 कम करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 98। तो मेरा ये जो मिसिंग नंबर था स्टूडेंट्स, ये क्या था यहाँ पे, 98। तो मैं ऑप्शंस में देख सकता हूँ मेरा ये आंसर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। इस तरीके से आप नंबर्स को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट, 6 से लेके 13 बन रहा है, 13 से 27 बन रहा है, 27 से 55 बन रहा है और 55 से डायरेक्ट 101 बन रहा है। अगर आप जरा भी नंबर्स में अच्छे हैं, नंबर से खेल सकते हैं, आपको पता लगेगा 6 से 13 में कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे डिफरेंस लेना है, कहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन लेनी है, आप देखोगे 6 से लेके 13 क्या बन सकता है। यहाँ पे अगर आपने डिफरेंस से ही देखना तो देखिए 7 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, 14 का होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा मेरा 8, 15 एंड देन मेरा 3 एंड 2 28। देन मेरा आगे क्या बनेगा स्टूडेंट, 6 एंड 5। यहाँ पे जब आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया, पहले आपको मिला 7, देन आपको मिला 14, देन 28, देन 56। अब नंबर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या बन रहा है, नंबर बड़ा हो रहा है। 6 से 13 हुआ, 13 से बिल्कुल 27 होगा। यहाँ पे अगर आप डबल डिफरेंस को देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 7 से मैं 14 तक कैसे पहुंच सकता हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 14 से 28 कैसे पहुंच सकता हूँ, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 28 से 56 कैसे पहुंच सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके। इतनी चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 56 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे पता है कि कितना बनेगा, 112। 112 जब मैं 111 में ऐड करूंगा तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, 223। तो 223 क्या है मेरा यहाँ पे मिसिंग मेरा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मेरा राइट आंसर होगा। ये तो एक अप्रोच है स्टूडेंट डिफरेंस से इस चीज को देखने की। क्या इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, आप जरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे मैंने आपको जब टेबल्स की बात की थी तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो क्या चीज क्रिएट हुई है। 6 से कोई नंबर 13 तक पहुंचा है, मुझे पता है, मुझे 6 का टेबल आता है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये नंबर कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होके +1 हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे 13 से 27 मुझे पता है, 13 के टेबल में क्या आता है, 26 तो आता है, 2 से मल्टीप्लीकेशन। वहां पे क्या हुआ है, एक ऐड हुआ। इसको क्या कहते हैं, देखो कॉम्बिनेशन में आपको समझाया था, यहाँ पे उसका एक लाइव एग्जांपल है। 27 से 55 मुझे पता है, 27 2 का क्या होता है 54। तो ये भी नंबर क्या हुआ, कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई हुआ और उसमें एक का एडिशन हुआ। 55 से 111 मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ और एक ऐड हुआ। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन को समझने का एक बहुत ही अच्छा हमें क्वेश्चन मिला। कोई नंबर n से मल्टीप्लाई हुआ है और वहाँ पे एडिशन क्या हुई है, 1 की हुई है, ठीक है। हर बारी नंबर n से मल्टीप्लाई हुआ और एडिशन क्या हुई है, 1 हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट नंबर भी मुझे पता है कैसे मिलेगा, मुझे 111 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 एडिशन करनी है, तो मैं वहाँ कहाँ पे पहुँचूंगा, 223। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ें क्लियर करती है, एक तो डिफरेंस से कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन से कैसे करना है और कॉम्बिनेशन से कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिली होगी स्टूडेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके देखो 5 से मैं 9 गया, 9 से मैं 17 गया, 17 से 33 गया, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैंने आपको क्या कहा है, आप जल्दी से दिमाग में इसका डिफरेंस क्रिएट कीजिए। आप समझिए यहाँ पे कैसे बना होगा।
डिफरेंस क्रिएट कीजिए जल्दी से जल्दी। आप यहाँ पे जैसे ही डिफरेंस क्रिएट करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का है, फिर 16 का है, फिर 32 का है। तो अगला क्या होगा, 4 से 8 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 2। 8 से 16 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 2। 16 से 32 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 2। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मुझे पता है 32 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो 64। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, 65 में मुझे ऐड क्या करना है 64, तो मुझे वो कहाँ पे लेके जाएगा 129 पे, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो ये चीज तो थी, मैंने डिफरेंस से करना है। कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो वो ये चीजें नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ पे छोटी अप्रोच लगाने की कोशिश करेगा कि मल्टीप्लिकेशन। देखो 5 से नंबर स्टार्ट हुआ और 65 तक गया, मुझे पता है कि 5 से 9 गया हो तो कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई होके -1 हुआ। 9 से 17 गया हो मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके -1 हुआ। 17 से 34 गया हो मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके -1 हो गया। 33 2 66 मतलब मल्टीप्लाई 2 -1। और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। तो 65 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके -1 करूंगा तो कहां पे पहुंचूंगा, 129, जो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, राइट आंसर है डी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में क्या, 2 से नंबर गया 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 10, 10 से 3। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये टाइप है ऑल्टरनेट बेस्ड की। मैंने देखते ही क्यों बना दिया कि ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट नंबर सीरीज को समझने का एक ही तरीका है, एकदम से नंबर छोटा आ जाएगा फिर बड़ा आ जाएगा, बड़े के बाद फिर छोटा नंबर आ जाएगा, फिर बड़ा आ जाएगा, फिर बड़ा छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ग्राफ कुछ इस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नंबर ऐसे चल रहे होंगे। तो वो चीज की जब भी मैं देखने को मुझे मिलेगी तो मुझे ये पता होना चाहिए वहां पे क्या चल रहा है, ऑल्टरनेट नंबर। यहाँ पे क्या है, 2 से एकदम से बढ़ के 7 हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। जब भी फ्लक्चुएशन इस टाइप की होगी क्वेश्चन में, तो आप ये समझ जाइएगा कि वहां पे कहीं ना कहीं मुझे देखने की क्या जरूरत है, ऑल्टरनेट पोजीशन। ऑल्टरनेट पोजीशन मैंने आपको बताई थी, 2 से 6 गया, ऑल्टरनेट पोजीशन होती है ऑड पोजीशन देखो, और सिर्फ इवन पोजीशन देखो। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ 4 है। 6 से 10 गया, एडिशन क्या 4 है। अब मैंने इवन पोजीशंस देखी, 5 से 7 कैसे आ रहा है, 2 का एडिशन आ रहा है। 3 से 5 कैसे आ रहा है, 2 का एडिशन आ रहा है। मैंने मिसिंग नंबर फाइंड करना है यहाँ पे, तो मुझे पता है मुझे क्या 10 में कोई नंबर कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क या x की वैल्यू आएगी। तो ऊपर हर जगह +4 चल रहा है, तो यहाँ पे +4 होगा। तो इस पोजीशन पे मेरा नंबर क्या आएगा, +14। नंबर क्या आएगा 14। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर। तो ऑल्टरनेट नंबर को देखने का तरीका क्या होता है कि नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो क्या है, ऑल्टरनेट बेस्ड नंबर सीरीज है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप नंबर देखिएगा, नंबर क्या है, पहला नंबर मेरा क्या है 97। 97 के बाद नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 86 पे आ गया। 86 से फिर क्या हुआ, ये नंबर फिर इंक्रीज हो गया 99, फिर ये नंबर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। मैंने आपको अभी अभी बताया था नंबर सीरीज में जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो वो क्या होगी, नंबर सीरीज ऑल्टरनेट की होगी। तो मुझे क्या करना है, ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन देखनी है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन देखनी है। 97 से 99 गया मतलब क्या हुआ, 2 का एडिशन। 99 से 101 पे गया तो 2 का एडिशन, ठीक है। उसके बाद इवन पोजीशन में क्या है, यहाँ पे देखिए 2 का एडिशन, एंड देन क्या है 2 का एडिशन। तो मुझे ये पता लग गया कि पैटर्न क्या चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ पे नंबर कैसे आएगा, 101 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 103। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट्स नंबर को देखने की। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वेश्चन बेसिक्स पे होगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि बेसिक्स क्वेश्चन पे मैं आपको एक सटीक अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा, वही आपने यहाँ पे सीखनी है। आज बिल्कुल बेसिक्स लेवल के आज क्वेश्चन करेंगे। लेवल जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे लेवल नहीं देखने के मिलेंगे, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ और नंबर्स को देखने का तरीका क्या होगा वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए 170 से 149, 149 से 130, 130 से 130, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, शायद हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो यहाँ पे नंबर क्या है देखिए आप
डिफरेंस जब मैं देखूंगा तो मुझे पता है कि नंबर पास पास है तो डिफरेंस से ही ये नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 21 का डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स पीछे डिस्कस कर लिया था, हाँ मुझे पता है, ये हम करके आए हैं। यहाँ पे क्या होगा 19 एंड देन क्या होगा यहाँ पे 17। यहाँ पे क्या डबल डिफरेंस है 2 का एडिशन, तो पीछे भी क्या होगा नंबर 2 से ऐड होके आया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 15। तो 15 से माइनस करेंगे 93, तो ऑप्शन नंबर क्या था बी मेरा राइट आंसर। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 पे गया, फिर 11 पे गया, फिर 38 पे गया, फिर सीधा 102 पे चला गया। 38 से नंबर सीधा क्या बना स्टूडेंट्स 102। आप यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ठीक है, नंबर एकदम से चेंज होते जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो पहली चीज आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। डिफरेंस पे अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ अभी मैं जो देख रहा हूँ वो सिर्फ डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा 64, पहले 1 आया, देन 8 आया, देन 27 आया, देन 64 आया। ये नंबर्स क्या है? जब आपको मैंने कहा था आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद आते हैं, ये मेरे क्या है स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड नंबर सीरीज है। जो भी मैंने आपको टाइप सिखाई थी उस टाइप के बताई थी, उस टाइप के हर एक क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे करवा के बता रहा हूँ। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद है तो ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जाने पहचाने लगेंगे। अगर आप देखोगे तो ये क्या है नंबर 1 का क्यूब है। 8 को जब आप देखोगे तो ये क्या है 2 का क्यूब है। 27 को जब आप देखोगे तो वो क्या है 3 का क्यूब है। 64 को अगर आप देखोगे तो ये क्या है मेरा 4 का क्यूब है। देखो पहले 1 का क्यूब आया, देन 2 का क्यूब आया, देन 3 का क्यूब आया, देन 4 का क्यूब आया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब होने का मतलब क्या है 125। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 102 में मेरा क्या ऐड होगा 125, तो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा 227 पे। तो मेरा मिसिंग नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है 227। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 225 नहीं होगा 227 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, जिसका मतलब है 227। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1 से मैं पहुंचा 2 पे, 2 से पहुंचा 6 पे, 6 से पहुंचा 33 पे। तो पहली चीज डिफरेंस मुझे कहाँ पे लेके जा रही है 1 एंड देन 4 एंड देन ये कहाँ पे लेके जा रही है मेरे को 27 एंड देन 6 एंड 16 एंड देन 5 एंड देन यहाँ पे 5 2 एंड देन 125। यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 1 का, 4 का, 27 का। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको स्क्वायर क्यूब आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। वहाँ पे आप नंबर को डिफरेंस क्रिएट करके देखेंगे तो विद इन सेकेंड आपको वहाँ पे पैटर्न समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पैटर्न क्या है 1 के बाद 4 आ रहा है। ऊपर के देखा था जब हमने क्वेश्चन 1 के बाद 8 आया तो हर जगह क्या चल रहा था क्यूब चल रहा था, पर यहाँ पे हर जगह आपको क्यूब देखने को नहीं मिल रहा। 4 क्या है मेरा 4 मेरा क्या है 2 का स्क्वायर। 16 क्या है मेरा 4 का स्क्वायर है। अब 27 अगर मैं देख रहा हूं तो ये क्या 3 का क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है। यहां पे क्या चल रहा है मेरा 3 का क्यूब चल रहा है। ये नंबर क्या है 3 का क्यूब। 1 को मैं अगर यहाँ पे 125 को देखूंगा ये क्या चल रहा है 5 का क्यूब। अब एक बार स्क्वायर चल रहा है, दूसरी बार क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। अगला नंबर क्या होगा स्टूडेंट 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मुझे पता है कि कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर 36। तो 174 में जब मैं 36 ऐड करूंगा तो वो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा 210। तो मेरा मिसिंग नंबर होगा 210। ऑप्शन नंबर ए क्या है स्टूडेंट्स मेरा राइट आंसर। होपफुली आपकी इजी अप्रोच यहाँ पे बन रही होगी, आपको चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देखिए। अब आप समझोगे कि डिफरेंस कब देखना है और कब नहीं देखना है। 15 से जब मैं 31 जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 16 का डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद जब 31 से 64 जाऊंगा
तो यहाँ पे डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 63 मिलेगा। देन मैं 64 से 131 जाऊंगा तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा, 7 7 एंड 67। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर क्या बन रहे हैं, ठीक है। पहले 63 का डिफरेंस है, सॉरी 63 नहीं आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 33 आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 33 16 2 जा कितना होता है, 32 प्लस 1। मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ, ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1। ये क्या है, 66 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पीछे ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस 1। तो ये क्या होगा, 14 6 एंड देन 6 2 जा 12 एंड 30। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 135। 135 मुझे कहाँ पे लेके जाएगा स्टूडेंट्स, 135 जब मैं 133 में ऐड करूंगा तो मिसिंग नंबर कितना आएगा, 6 6 एंड 266। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स मेरा, 266। ऑप्शन नंबर डी मेरा होगा राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो इतना नीचे तक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा, उसको चीजें ऊपर ही दिखाई दे जाएंगी। अगर वो नंबर से खेलना जानता है तो वो ऊपर ही इसको समझ लेगा। मुझे 15 का टेबल आता है तो मुझे पता है कि क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन। 31 से जब मैं 64 जाऊंगा तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, 31 को जब मैं 2 से करूंगा तो मैं पहुंचूंगा 62 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 होके प्लस क्या हो रहा है, 2 पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जब मैं देखूंगा तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे मैं पहुंचूंगा टू 128, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस क्या हो रहा है, 3। अब आप यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है, उसके बाद ऐड क्या हो रहा है, 2। मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 3। मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे हर बार सेम है। और एडिशन क्या हो रही है, एडिशन हो रही है हर बार नंबर क्या इंक्रीज कर रहा है। नंबर इंक्रीज कैसे कर रहा है, पहले 1 है, देन 2 है, देन 3 है। तो मुझे पता है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मेरा, प्लस में क्या आएगा, 4 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो 131 में जब मैं ये चीजें करूंगा तो मुझे पता है मैं पहले कहाँ पहुंचूंगा, 262 पे। और इसमें जब मैं ऐड करूंगा 4 तो भी मैं डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, 266। तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए बिल्कुल इजीली क्वेश्चन करने की। मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये चीजें दे सकते हैं तो 30 सेकेंड मोर देन इनफ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 से मैं 5 गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको नंबर कुछ इस टाइप के दिखेंगे, नंबर कुछ इस टाइप के दिखेंगे आपको। एंड देन मैं पहुंचूंगा 5 पे, 4 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ बन नहीं रहा। 3 से 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ठीक है। डबल डिफरेंस देखूंगा तो 1 का आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे 6 का आ गया, देन 8 का आ गया, देन क्या आ गया 20 का आ गया। फिर डिफरेंस कुछ सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ये तो यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, ये नंबर यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेंगे, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं जो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है मल्टीप्लीकेशन का, कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज से, 1 से। मल्टीप्लाई ये हो रहा है 1 से, और ऐड क्या हो रहा है, 1। मल्टीप्लाई किस चीज से हो रहा है, 2 से, और ऐड क्या हो रहा है, 2। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 से, एंड देन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 8, ठीक है। तो जब मैं ये देखने की कोशिश करूंगा, एक बार ही तो ये पैटर्न यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक गया, उसके बाद ये पैटर्न ही कुछ अलग चला गया। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। तो हर बार ये नंबर क्या हुआ, पहले 1 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 2 से हो गया। ये तो पैटर्न टूट रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न सही नहीं बन रहा। तो ये अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होगी मेरी यहाँ पे, नंबर इस हिसाब से तो यहाँ पे पैटर्न मेरा फाइंड आउट नहीं होगा। अब हमें थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे एक चीज और दे सकते हैं, 3 से 4 में कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 है ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज, जब 4 से मैं 10 जाऊंगा तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, ये हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। 10 से जब मैं 18 जाऊंगा तो ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। 18 से जब मैं 38 जाऊंगा तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, ये भी क्या है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 2 बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट, प्लस। अब इतने तरीकों से स्टूडेंट्स मैं नंबर देख चुका हूँ, यहाँ पे प्लस 2 होने के बाद मुझे पता चल गया ये मेरा पैटर्न तो बिल्कुल नहीं है, इस टाइप से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं इस चीज को
रब करके अगर मैं देखूं कि मेरी अप्रोच कुछ और भी हो सकती है नंबर्स को समझने की, तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर देखिए, नंबर 2 से स्टार्ट हुआ और इंक्रीज होता गया, लगभग मल्टीप्लिकेशन के आसपास ये इंक्रीज होता गया। तो मैं जब यहाँ से नंबर देख रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि फर्स्ट से सेकेंड नंबर कैसे बन रहा है, 2 से 5 बन कैसे रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 हो रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। नेक्स्ट क्या बन रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। अब मुझे कुछ यहाँ पे अपना पैटर्न दिख चुका है। एक बारी क्या हो रहा है, एक बारी मेरे साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n है वो फिक्स है हर जगह। उसके बाद क्या हो रहा है, +-1 चल रहा है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। एक जगह प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मुझे पता है नेक्स्ट नंबर मेरा कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, 75 में मल्टीप्लाई 2 तो बिल्कुल होगा, इससे प्रीवियस स्टेप पे +1 हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो मुझे पता है 75 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 150। 150 से मैं 1 माइनस करूंगा तो कहाँ पे पहुंचूंगा मैं, 149। 149 मेरा राइट आंसर होगा स्टूडेंट, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। होपफुली आप इन चीज़ों को समझे होंगे कि नंबर्स को देखने का तरीका कैसे होना चाहिए। अगर आप ये कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्वेश्चंस को समझने की, नए नए टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाने की, अप्रोच दिखाने की। उसके बाद जब आप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कर लोगे, मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF दूंगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आप इसको ईजिली जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये कंसेप्ट आपको ईजी लगने लग जाएगा, आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। 10 क्वेश्चंस में क्या अलग अलग अप्रोच हो सकती है वो बताई मैंने आपको। हाफ बेस्ड, डेसिमल बेस्ड और कॉम्बिनेशन तो चलो मैं आपको करवा ही चुका हूँ। हाफ बेस्ड और डेसिमल बेस्ड आपका इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स इतने इजी टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, आज के लेक्चर में सिर्फ आप बेसिक समझिए और नेक्स्ट क्लास में आप प्रिपेयर होके आइएगा। जो भी चीज़ें आज मैंने आपको सिखाई हैं वो सिर्फ सब चीज़ें आपको टेस्ट पे होनी चाहिए और नेक्स्ट क्लास में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर होके आइएगा और चीज़ों को वहाँ पे बेटर तरीके से नई अप्रोच सीखिएगा, नए क्वेश्चंस देखिएगा और अपने आप को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिएगा। स्टूडेंट्स, होपफुली जितना भी मैंने आपको आज कराया आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सब लोगों का थैंक्स करता हूँ मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि वो भी नई चीज़ें सीख सके। और मेरे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दी टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।